नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 3 जून है। मुंबई में चक्रवात आने की खबर है। रात से ही सभी घबराए हुए हैं। थोड़ा विलंब हो गया है उसे। अभी मुंबई के पास अलीबाग थोड़ी देर में वो हिट करेगा, फिर उसके बाद मुंबई पहुंचेगा। एक घबराहट है कि ये खतरा पता नहीं कितना भयावह होगा और किस तरीके का होगा और क्या क्या मुसीबतें मुंबई वासियों को झेलनी पड़ेंगी। इस खतरे की वजह से जो खुशी की एक लहर आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें ब्रेक लग गया है। खुशी की लहर ये थी कि तमाम रिक्वेस्ट के बाद, लगातार आवेदनों के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने अनुमति दी है कि आप शूटिंग कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च से फिल्म इंडस्ट्री बंद है। कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है। ऐसे में कितनी छटपटाहट होगी। छटपटाहट से ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरतें हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सिने वर्कर्स हैं, जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, यहाँ तक कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। यह छटपटाहट उनके यहाँ भी देखी जा सकती है। स्तर अलग हो सकता है। तो यह खुशी है और सभी इस बात की तैयारी कर रहे थे, तभी चक्रवात की खबर आ गई। आशंका है कि जो सेट लगा रखे गए हैं खुले में, उनका क्या होगा। इसके अलावा बारिश और हवा कौन सा कहर ढाएगी, यह अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। रही बात उस खुशी की लहर की और तैयारी की, तो ये ठीक है कि जैसा कि अभी अक्षय कुमार ने कहा, एक अवेयरनेस कैंपेन में बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। तो फिल्म इंडस्ट्री भी अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार है और इस तैयारी में सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, जिनमें जो कोरोना से बचने के 3-4 सामान्य उपाय हैं जो पूरा देश अपना रहा है। मास्क पहनने का, 2 गज दूरी रखने का, लगातार हाथ धोने का और जितना कम हो उतना बाहर निकलने का। इन सारी चीज़ों का तो पालन होगा ही। इसके अलावा चूँकि फिल्म शूटिंग अपने आप में एक सामूहिक काम है, ये घर में बैठ के वीडियो बनाने की तरह नहीं है कि आपने कैमरा लगाया स्टैंड पर और सामने खड़े हो गए। बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यह ठीक है कि कटौतियां होंगी, उसमें संख्या कम की जाएगी। निर्देश भी दिया गया है कि कम 33% स्टाफ के साथ ही आप शूटिंग करें। 67% स्टाफ कम कर दिए जाएंगे तो सोचिए जो 33% होंगे उन पर कितना बोझ आएगा। दूसरा, वर्किंग आवर्स भी कम होंगे, शूटिंग आवर्स कम होंगे। शूटिंग के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 शिफ्ट में शूटिंग होगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि शूटिंग करते समय किस तरीके के इंतज़ाम ज़रूरी हैं। अब जैसे कि एम्बुलेंस रखना है, डॉक्टर रखना है, नर्स रखना है। इस पर यह बात उठ रही है कि क्यों डॉक्टर और नर्स रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब खर्चीला उपाय है। अगर कोई संक्रमित होता है या कोई बीमार पड़ता है तो उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, या जहां शूटिंग कर रहे हैं उसके आसपास के अस्पतालों से ये व्यवस्था या समझदारी रखी जा सकती है कि अगर कोई आपदा हुई तो वे इसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा जो सारा खर्च है
वह निर्माताओं के ऊपर है। यहाँ तक कि कलाकारों और टेक्नीशियन के पर्सनल हाइजीन की भी बातें जो है, उन पर जो खर्च आएगा वह भी निर्माता उठाए। आप सोच सकते हैं कि छोटे और मझोले निर्माताओं का क्या होगा। और जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी भीड़ वाली मानसिकता है, जो हमारी चीज़ों को उठाने और घर ले जाने की मानसिकता है, उसमें मास्क और सैनिटाइज़र जिस तरीके से साइफन किए जाएंगे, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, यह ज़रूरी है कि सेट पे सारी सावधानियां बरती जाएं, उनका ख्याल रखा जाए, जैसा कि सैनिटाइज टनल बनाने की बात हो रही है, पीपीई लगाने की बात हो रही है, मेकअप करते समय, तैयार होते समय एक्टर्स को पीपीई पहन के बैठना पड़ेगा, शूटिंग करते समय भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन सावधानियों में सामान्य से ज़्यादा समय लगेगा। ये जो शूटिंग का न्यू नॉर्मल होगा ना, वह बहुत सारी मुश्किलें अपने साथ लेकर आएगा। इन चुनौतियों से पता नहीं कैसे इंडस्ट्री के लोग निपटेंगे, कलाकार निपटेंगे और बाकी टेक्नीशियन निपटेंगे, या कई नए तरीके अपनाएंगे, कुछ नई चीज़ें ईजाद होंगी। शूटिंग में भी देखा जा रहा है कि कम से कम कलाकार हों। बीएमसी भी मानती है कि मुख्य कलाकार तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट, सहयोगी कलाकारों की संख्या कम की जा सकती है। अब किसी फिल्म के दृश्य को ऐसे कम करेंगे, ऐसे काटेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सीन्स, जैसा कि कुछ लेखकों ने बताया कि उन्हें कहा जा रहा है कि सीन में कम से कम कलाकार रखें। राइटिंग स्टाइल पर भी फर्क पड़ेगा। अभी तक हम जो फिल्में देखते रहे, जिस तरीके से हिंदी फिल्मों के फ्रेम देखते रहे हैं, उनसे अलग ये फ्रेम बनेगा। देखना सचमुच रोचक होगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। लेकिन ये तय है कि इंडस्ट्री जिस ढंग से जोश में रहती है और अपने काम के लिए तैयार रहती है, तो वह मुसीबत की इस घड़ी में भी तरीके निकाल लेगी और काम करेगी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी फिल्में पूरी की जाएं, नई फिल्में फ्लोर पर आएँ, गतिविधियां जो रुक गई हैं उनमें रवानी आए, ऐसा हो कि सब कुछ सामान्य हो धीरे धीरे, और फिर इंडस्ट्री अपनी पटरी पर लौटे। देखना है फिल्म इंडस्ट्री कब अपनी पटरी पर लौटती है और कितने सुचारू तरीके से आगे बढ़ती है, कितनी फिल्में आती हैं। फिलहाल सब कुछ अनुमान, आशंका, डर, भय, उम्मीद और खुशी, इन सब के मिले जुले भावों में छिपा हुआ है। बस हम भी इंतज़ार करें, आप भी इंतज़ार करें। वैसे इंडस्ट्री तैयार है हम सभी के मनोरंजन के लिए चीज़ें बनाने के लिए। हालांकि इसमें जोखिम भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे डॉक्टर और नर्स जोखिम ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, वैसे ही समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी लोग जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खतरा तो है अभी, ऐसा कहा भी जा रहा है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी भी, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कि कोई इलाज नहीं आ जाता है। तो अपना ख्याल रखें, तैयारी रखें और हमारी खैर मनाएं कि हम इस चक्रवात से बचें, कोरोना से बचें। आप सब सुरक्षित रहें,
हम भी सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, दुनिया की भी सुरक्षा बनी रहे। धन्यवाद।